हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप अपने घर में सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, अब तक हमने दो चैप्टर जो प्लांट फिजियोलॉजी थे उसके दो चैप्टर कर लिए हैं कंप्लीट। अब मैं फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ और उसका फर्स्ट यूनिट का पहला जो चैप्टर है हमारे पास में आवर्त बेजी पादपों में जन्म, आवर्त बेजी पादपों में जन्म, ये स्टार्ट करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे को इसका परिचय देखना होगा। इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, देखिए सबसे पहले आवर्त बीजी पादप के बारे में बात करें, उसके बाद में हम जनन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमारे को इस प्लांट के बारे में पता होना चाहिए कि ये प्लांट होता क्या है। देखिए, मोस्टली जो विटेकर का पंच जगत सिद्धांत था क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर हमने जो 5 जगत पढ़े थे उनके अंदर एक जगत था प्लांटी जगत। ठीक है, जैसे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनेमेलिया, इस प्रकार से 5 जगत थे, उसमें एक प्लांटी जगत था। और उस प्लांटी जगत की बात करें जिसको पादप जगत भी कहते हैं। ठीक है, इस पूरे पादप जगत का जो क्लासिफिकेशन है वो मोस्टली 5 वर्गों में किया गया था, 5 भागों में किया गया था, जिसके अंदर एक था थैलोफाइटा। ठीक है, इसके अंदर एल्गीज आती हैं, शैवाल आते हैं, शैवाल। ठीक है, एक हमने किया था ब्रायोफाइटा, फाइटा, एक टेरिडोफाइटा और एक एंजियोस्पर्म, जिसको हम इससे पहले जिम्नोस्पर्म आ जाएगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से लोअर कैटेगरी का जो है प्लांट है। तो जिम्नोस्पर्म जो अनावर्त बीजी होते हैं, अनावर्त बीजी भी कहते हैं हिंदी में इनको। ठीक है, और एक होते हैं एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीज। ठीक है, तो ये हमारे पास में कैटेगरीज थी। थैलोफाइट्स के अंदर जड़, तना, पत्तियां ये विभेदित नहीं होती हैं, मोस्टली ये उभयचर होते हैं। ये मूलतः स्थलीय प्लांट्स जो है होते हैं, जो एक तरह से सजावटी पौधों के रूप में काम आते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये अनावर्त बीजी होते हैं, यानी अगर जिम्नोस का मतलब और स्पर्म का मतलब देखें तो के बिना और स्पर्म यानी आवर्त के बिना स्पर्म, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके बीज हैं बिना आवर्त के हैं। बिना आवर्त का मतलब खुले बीज हैं जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं है, जैसे कि बीजों के ऊपर कोई फल का आवरण नहीं हो। ठीक है, अनावर्त बीजी। एंजियोस्पर्म जो आवर्त बीजी होते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, इसका जो हमारे पास में अर्थ है, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, एंजियोस का मतलब होता है आवर्त युक्त, स्पर्म मतलब बीज, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके बीज आवर्त में पाए जाते हैं, आवर्त के अंदर होते हैं, फलों के अंदर होते हैं, ढके हुए होते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली नग्न बीजी होते हैं, इनको नग्न बीजी के नाम से भी जानते हैं, बीज, नग्न बीज, और ये ढके हुए बीज होते हैं, यानी ये मोस्टली एंजियोस्पर्म के जो बीज हैं वो फलों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एंजियोस्पर्म की और जो विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं।
नंबर एक बात, इनके बीच फलों में पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं, ठीक है, फलों में उपस्थित होते हैं। नंबर दो बात हम करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि ये इनकी जो मुख्य पीढ़ी होती है, मुख्य पीढ़ी वो बीजाणुविद होती है, बीजाणुविद, ठीक है, और बीजाणुविद पीढ़ी होती है वो होती है द्विगुणित मोस्टली, ठीक है, द्विगुणित होती है, बीजाणुविद होती है, ठीक है। मुख्य जो पीढ़ी होती है ये दीर्घजीवी होते हैं, दीर्घजीवी होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं, विकसित, ठीक है। इनका जो शरीर है, शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है, विभेदित होता है, विभेदित होता है, ठीक है। जनन की बात करें तो इनके अंदर जो युग्मक सलियन फर्टिलाइजेशन होता है मोस्टली द्विनिषेचन होता है, द्विनिषेचन, द्विनिषेचन, ठीक है। ये प्रक्रियाएं हम समझाएंगे द्विनिषेचन क्या होता है। और इनके अंदर जो भ्रूण कोष बनता है, ठीक है, वो त्रिसलियन के द्वारा बनता है, ठीक है, यानी त्रिगुणित भ्रूण कोष बनता है, त्रिगुणित भ्रूण कोष, भ्रूण कोष, ठीक है, ये बनता है, ये भी हम आगे समझाएंगे क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी जो पीढ़ी होती है युग्मोद्भिद पीढ़ी होती है, युग्मोद्भिद पीढ़ी होती है वो स्वतंत्र नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती, यानी कि ये जो पीढ़ी है, जो द्विगुणित पीढ़ी होती है यानी कि बीजाणुविद पीढ़ी होती है, इस बीजाणुविद पीढ़ी के द्वारा ही बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये ही समझा दूं कि पीढ़ी क्या होती है, कि ये बीजाणुविद पीढ़ी और युग्मोद्भिद पीढ़ी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले जान देखिए। यदि किसी पादप का निर्माण युग्मक, युग्मक जो एन हमारे पास में होते हैं युग्मक, ठीक है, इन युग्मकों के सलियन से, युग्मक सलियन, युग्मक सलियन से, जैसे एक नर युग्मक और मादा युग्मक, इनके सलियन से जो 2n युग्मनज बनता है, युग्मनज, ठीक है, और इस युग्मनज से जो पादप बनते हैं, ठीक है, जो पादप बनते हैं, ठीक है, वो द्विगुणित होते हैं, ठीक है, और ऐसे पादपों की जो पीढ़ी है उसको बोलते हैं बीजाणुविद, बीजाणुविद, यानी 2n, राइट, बीजाणुविद पीढ़ी कहेंगे, यानी ये द्विगुणित होती है, इनमें बीजाणु का निर्माण होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मोस्टली ये तो कई बार ही होता है किसमें, आवर्तबीजी में, तो जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर जिम्नोस्पर्म में भी मोस्टली ये पाए जाते हैं, इसके अलावा जैसे शैवालों के अंदर। लेकिन आवर्तबीजी में कभी कभी युग्मक सलियन न होकर ये युग्मक हैं, ये एन युग्मक, ये युग्मक सीधे ही बिना सलियन, ये युग्मक डायरेक्ट पादप बना लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो एन जो पादप है ये क्या होगा, अगुणित होगा, क्या होगा, अगुणित, ठीक है। और इस प्रकार का जो पादप बना है, ये जो पादप बना है ये
पादप की ये पीढ़ी कहलाएगी युग्मोद्भिद, युग्मोद्भिद पीढ़ी, ठीक है। और ये युग्मोद्भिद पीढ़ी हमेशा युग्मक से बनती है डायरेक्ट, ठीक है। और युग्मक से बनने की वजह से ये अगुणित होती है, ठीक है, अगुणित होती है। और आवर्तबीजी पौधे जिनमें ये वाली पीढ़ी से बना हुआ जो आवर्तबीजी पौधा है वो मोस्टली क्या होता है, अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है और साथ में ये अल्पजीवी होता है, अल्पजीवी होता है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं होती हैं युग्मोद्भिद की और ये बीजाणुभिद की, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, टेरेडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें पीढ़ी एकांतरण होता है, एक पीढ़ी उनकी युग्मोद्भिद होगी, दूसरी पीढ़ी उनकी बीजाणुभिद। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, वास्तविक जो पीढ़ी होती है आवर्तबीजी पादपों की, जो वास्तविक पीढ़ी होती है वो कैसी होती है, बीजाणुभिद होती है, ठीक है, जो युग्मक संलयन के द्वारा बनती है, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे आवर्तबीजी पादपों में जनन की बात करेंगे। अभी हमने आवर्तबीजी पादप के बारे में बात किया, क्या है पादप, ठीक है, कैसा होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं पादप में जो जनन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अभी हम प्लांट्स के अंदर नए जान के इसको अगर हम पर्टिकुलर एक जनन की बात कर रहे हैं कि जनन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आवर्तबीजी पादपों में किस प्रकार का जनन होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम जनन की बात कर ले, जनन क्या है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए जनन की एक प्रक्रिया है, यानी जीवों में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वो अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्या रखते हैं, क्षमता, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, जनन। यानी जीवों की अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में सवाल आता है कि जनन क्यों आवश्यक है, रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, जो जीव जन्म लिया है, ठीक है, जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है, मृत्यु निश्चित है, निश्चित होती है, ठीक है। यानी जो जन्म लिया है वो मरेगा, ठीक है, ये सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। इसका कारण मोस्टली देखिए कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं कि जीव द्रव्यकी की बात कर लूं, जो कोशिकाओं में होता है वो उसका एक निश्चित समय होता है, ठीक है। उस जीव द्रव्य का एक निश्चित आयु होता है, उसके बाद वो जीव द्रव्य क्या हो जाता है, नष्ट। जब कोशिका का जीव द्रव्य नष्ट हो गया या फिर कोशिका द्रव्य ही नष्ट हो गया तो वो कोशिका भी नष्ट हो गई। जब शरीर की कोशिकाएं मर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, तो शरीर भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना। इसलिए प्रत्येक जीव की एक निश्चित आयु होती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वो जीव अपने जाति को, अपनी समष्टि को बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को इस प्रकृति में बनाए रखने के लिए जनन करता है, या जनन उसके लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी अपनी जाति, अपनी समष्टि को बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को, उसके वजूद को प्रकृति में बनाए रखने के लिए जीवों के अंदर जनन होता है, और जनन आवश्यक है जीवों में, इसीलिए आवश्यक है, ठीक है। अमीबा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अमीबा के अंदर जीव द्रव्य नष्ट नहीं होता है, उसका रेणुकरण हो जाता है, नवीकरण हो जाता है, यानी कि वो दो भागों में बट के और फिर नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, क्योंकि एक अकोशिकीय प्राणी है। इसलिए हम 1% ये कह सकते हैं कि इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती,
प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी एक्सीडेंटली की बात करें तो अगर हम इसको नष्ट करना चाहें तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से बात करें तो ये कभी भी बढ़ता नहीं है, क्योंकि इसका विभाजन होता है। ठीक है, तो इसीलिए जन्म बहुत आवश्यक है अपनी समष्टि को बनाए रखने के लिए, उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जन्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आवर्तबीजी पादप हैं, उनके अंदर जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए आवर्तबीजी पौधों में मोस्टली 2 प्रकार का जनन होता है। ठीक है, आवर्तबीजी पौधों में मुख्यतः 2 प्रकार का जनन होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी आवर्तबीजी पौधों में मोस्टली अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इन जनन के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अभी मैंने केवल आवर्तबीजी पौधे क्या होते हैं और जनन क्या है और जनन का क्या महत्व है, जनन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आवर्तबीजी पौधे हैं, उनके अंदर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, इन बातों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।